क्या चल रहा? सिंपल इंटरेस्ट कहाँ तक पहुंचे इसमें? सवाल नंबर हमारा है कौन सा? 15वां। 14 सवाल हो चुके, 15वां सवाल नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, 500 रुपए का 6 महीने के लिए 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। रुपए यानी 500 रुपए दिया गया है, तो हमारा मूलधन है 500 रुपए और मिश्र धन निकालना है हमें। तो 500 रुपए का 6 महीने का 8% की दर से होगा। देखना 500 रुपए दिया है, इसका 8% दिया गया है और 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए दिया गया है, अगर 1 साल के लिए देता तो हम 1 साल का निकालते, और 6 महीने के लिए दिया गया तो हम 1 साल का निकालेंगे और आधा उसमें से हम माइनस कर देंगे या 6 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, निकल आएगा। लेकिन इसमें जो दिया गया है, इसमें दर भी जो दी है 8% जो दर दी गई है वो भी छमाही की दर से दी गई, यानी कि चाहे वो 1 महीना हो या 1 साल हो, तो हमारा आंसर एक ही निकलेगा, क्योंकि इसमें छमाही दिया गया है। छमाही जो है 8% की दर से छमाही जो है 6 महीना हो, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो उसने जो 500 रुपए लिए हैं या दिए हैं, तो कौन सी दर से दिए? 8% की दर से दिए हैं। और इसके बाद जो उस पर 1 साल में ब्याज बढ़ता वही 6 महीने में पड़ेगा 8% के हिसाब से। तो 500 रुपए का 6 महीने का 8% दिया, यानी कि 100 रुपए पर 8 रुपए, 100 रुपए पर 8 रुपए, 500 रुपए पर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 का, 500 रुपए पर 40 रुपए। अगर ये हमारा आंसर निकला, अगर हमें देता कि छमाही की दर से दिया गया है या वार्षिक दर दी जाती वार्षिक, तो 6 महीने का पूछता कि वार्षिक 8% वार्षिक दर से दिया है, तो 6 महीने का ब्याज पूछा जाए, तो 6 महीने का पूछा जाता तो हम 2 का भाग दे देते तो हमारा 20 निकलता। लेकिन छमाही की दर से दिया है, अगर वार्षिक दर से लेता तो 20 आता, 6 महीने का पूछता, लेकिन दिया कितना है? छमाही दर से। तो इसमें कुछ नहीं करना, जब दिया 500 रुपए का 8% यानी 100 रुपए पर 8 रुपए, 500 रुपए पर 40 रुपए, बस 40, तो उसे कितने? 540, यानी कि उसे जो लौटाने हो, कितने लौटाने हो? 540। ब्याज पूछा है, ब्याज कितना होगा? 40 रुपए ब्याज होगा। कोई सूत्र नहीं लगाना है, सीधा सीधा करना है एकदम। इसके बाद दिया है, देखना, एक मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? 10:12। यानी कोई मूलधन है तो मूलधन जो है 10 रुपए और मिश्र धन है 12 रुपए, यानी कि मूलधन दिया है इसमें कि मूलधन उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात, यानी कि जो मूलधन होगा, मूलधन 10 रुपए, मिश्र धन 12 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो यानी वार्षिक दर 1 साल में कितना होगा? तो देखना यहाँ जो है 10 रुपए लिए थे, 12 दिए, कितने एक्स्ट्रा देने पड़े? 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। जब 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं 1 साल पर, तो कोई यानी 10% में पूछा गया है कि ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? वार्षिक ब्याज की दर जो पूछी गई है 10 है, 10 का 2 एक्स्ट्रा देना पड़ा है,
तो 10 का हमें क्या निकालना है, दो जो है परसेंट निकालना है कि दो कितना परसेंट है। तो 10 का हम भाग देंगे कितने में, 2 का भाग देंगे 10 में 5 निकला, तो 5 का भाग देंगे 100 में, कितना आएगा 20%। यानी कि 20% दर जो इसमें पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी 20%। कोई अनुपात दिया गया है कि मूलधन दिया हमें 10 रुपए, अनुपात में बताएगा 10:12, 10:12। तो 10:12 बताया गया, इसमें दिया गया कि 10 रुपए उसने लिए और 12 रुपए दिए, कितने ज्यादा दिए 2 रुपए। 2 रुपए हमारा क्या ब्याज हुआ, यानी ये निश्चित धन और ये मूलधन, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए। उसके बाद 10 रुपए लिए थे, 2 एक्स्ट्रा दिए, तो ये परसेंट में पूछा गया, ये 10 का कितना परसेंट है, 10 का कितना परसेंट निकला 20%। अंगा देखिए 18वां 17वां। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाते हैं। 1000 रुपए जो थे 2 वर्षों में कितने हो गए 1200। 2 वर्षों में 12 हुए, कितने हो गए 200 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज हुआ। ये मूलधन, ये मिश्र धन। फिर इसके बाद दिया है कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी 1000 की राशि 3 वर्षों में पूछा गया है 4% बढ़ाने पर। तो 1000 रुपए जो थे 2 साल में 1200 हुए, 2 साल में 1200 यानी कि 200 एक्स्ट्रा हुआ। तो 200 एक्स्ट्रा हुआ, 1 साल में कितना हुआ 100 रुपए, और 2 साल में 200 रुपए। 1000 का 1 साल में 100 रुपए और 2 साल में 200 रुपए। अब हमें निकालना 100 रुपए का। 100 रुपए का निकालेंगे तो 100 रुपए का निकालने क्या करें, एक गिनती कट गई, यानी 100 रुपए पर उसने कितने 10 रुपए, 100 रुपए पे निकला हमारा 10 रुपए, यानी 10% पर ब्याज लिया था उसने। उसके बाद 4% बढ़ा दी जाए, 4% बढ़ेगा, कितना हो गया 14 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर 14 रुपए, यहाँ 4% बढ़ा दिया गया। तो 100 रुपए पर अब उस पर पड़ेंगे 14 रुपए। तो 3 साल के लिए पूछा गया। जब 100 रुपए पर 14 रुपए, 1000 पर पूछा गया, 1000 पर 140 रुपए, 140 रुपए जो निकला 1 साल का। इन 3 वर्षों में पूछा गया, तुम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14 420 रुपए। 420 रुपए उसे जो है अधिक देने होंगे, यानी कि 1000 लिए थे और 420 रुपए ब्याज हो गया। तो 1000 में हम 420 ऐड और करें, कितना होगा 1420 रुपए। ये हमारा निकलेगा निश्चित धन। निश्चित धन पूछा गया है, तो निश्चित धन कितना हुआ 1442 रुपए। एक 1000 रुपए का इसमें दिया है कि साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए जो है 2 वर्षों में, 1000 रुपए 2 वर्षों में कितने हुए 1200 रुपए, यानी कि 1200 हुए। तो कितने अधिक 1000 लिए थे 1200 दिए, ब्याज कितना हुआ 200 रुपए। 1000 पर जब 200 रुपए एक्स्ट्रा हुआ है 2 साल में, 1 साल में कितना हुआ 100 रुपए, 100 प्लस, यानी कि 2 साल में हुआ 200 रुपए। जब
सौ रुपए एक साल में 100, दूसरी साल में 100, 200 रुपए हो गया। उसके बाद दिया है अभी हमारा जो निकला ये 100 रुपए एक साल में हुआ। अब हमें निकालना 100 रुपए पर, यानी कि दर निकालनी है कितने दर पर उसने लिया था। तो 100 का निकालना है, 100 का कितना निकला 10 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर उसने लिए थे 10 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा ब्याज। जो दर थी 100 रुपए पर 10 रुपए 10% दर पर, वार्षिक दर पर उसने ब्याज लिया था। उसके बाद 100 रुपए पर 10 रुपए लिया, तो इसमें दिया गया है कि 4% दर बढ़ा दी जाए। अब 4% दर बढ़ेगी कितनी होगी 14 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर 14 रुपए उसे देने पड़ेंगे। अब 100 रुपए पर 14 रुपए देने पड़ेंगे, तो 1000 रुपए पर 1000 पर 140 देने पड़ेंगे। 140 देने पड़ेंगे। 1000 का दिया गया 3 साल, यानी 1000 का 3 साल में कितना होगा, तो 3 साल में हम यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 420 रुपए। 420 रुपए अधिक देने होंगे, ये हमारा निकला ब्याज। जब 1000 रुपए लिए थे, 1000 लिए थे, 420 और देने होंगे, कितने हो गए 1420 रुपए। सवाल नंबर 18 ये कराएं। 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज 2352 हो गई यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। अब इसमें ब्याज की दर जो है 1% घटा दी गई है, तो नया ब्याज क्या होगा। अब 2100 रुपए जो है 2100 रुपए 2 वर्षों में 2352 रुपए हो जाता है। 2352 रुपए। 2352 रुपए हो जाता है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो नया ब्याज। अब 2 साल में 2352 हुआ, यानी कि कितना इसमें कितना ब्याज पड़ा 252 रुपए। 252 रुपए ब्याज पड़ा, 252 रुपए पड़ा 2 साल में। अब हमें 1 साल में निकालना होगा, कितना निकलेगा 126 रुपए, यानी कि 2100 रुपए पर 1 साल में 126 रुपए पड़ा। 126 रुपए पड़ा कितना 2100 रुपए पर। अब हमें निकालना होगा 100 रुपए पर। 100 रुपए पर निकालने के लिए क्या हम भाग देंगे इसमें, हमें 100 रुपए लाने के लिए क्या करेंगे 21 का हम भाग देंगे इसमें, यानी 2100 रुपए जो लिए थे उसमें 2100 रुपए 126 रुपए पड़े 1 साल पर, और 2 साल पर पड़े 252, 2100 रुपए पर। अब हम 100 रुपए पे निकालेंगे, यानी ब्याज जो है उसने कौन सी दर पर लिया था। 21 का भाग देंगे इसमें हम, 21 से कहने 21 100 बचा, यहाँ 6 बार गया, यानी कि 100 रुपए पर 6 रुपए उसने लिए थे। 100 रुपए पर 6 रुपए लिए थे। दर इसमें दिया गया है कि 1% यदि दर जो है 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज। अब इसमें हम 1 घटा दें, कितना बचा 5, यानी 100 रुपए पर 5 रुपए। 100 रुपए पर 5 रुपए पड़ेंगे, तो 21 इसी का हमें निकालना 21 रुपए, तो नया
नया ब्याज क्या होगा। अब नया ब्याज पूछा तो अब हम इसमें 21 का मल्टीप्लाई भाग दिया था, 2100 रुपये लाने के लिए क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 21 का इसमें करेंगे, तो यहाँ हो गया 2100 रुपये बराबर 105 रुपये। नया ब्याज जो है 105 रुपये एक साल के लिए, लेकिन 2 साल के लिए पूछा गया है, तो इसमें हम 105 ऐड करेंगे, कितना हुआ 210 रुपये। नया ब्याज जो होगा 210 रुपये पड़ेगा। 210 रुपये ये दिया गया। टोटल पूछे, टोटल क्या होगा, तो टोटल हम 21 से मिश्र धन पूछा जाए, इसमें नया ब्याज पूछा गया 210, अगर मिश्र धन पूछा जाता तो 2100 में हम 210 ऐड करते, हमारा आता कितना 310 रुपये। देखना एक बार फिर से समझा रहे, 21 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपए, 2 वर्ष में 2352 रुपए। 2 वर्ष में हुआ कितना 2352 रुपए, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा 252 रुपए। एक साल में निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साल बराबर 126 रुपए, यानी 2100 रुपए पर 126 रुपए एक साल में ब्याज हुआ। 2 साल में कितना हुआ 252 रुपए। उसके बाद हमें निकालना है 100 रुपए पर, तो 100 रुपए पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2100 में जो हम 100 का भाग देंगे, 21 का 100 रुपए निकालना है, इसमें जो हम क्या करेंगे, जो कितने का पारा पड़े जो 100 बार जाए, तो 21 का पारा पड़ेंगे इसमें। 2100 में हमने 21 का पारा पड़ा, एक निकला 100 रुपए बराबर कितना दिया है 26 दिया है, तो 26 में 21 का भाग दें, क्या बार जाएगा 6 बार, यानी कि 100 रुपए पर जो है उसने ब्याज लिया था 6% की दर से, ये हमारी निकली दर। 100 रुपए पर 6% की वार्षिक दर पर उसने ब्याज लिया था। उसके बाद 1% घटाया गया, कितना बचा 5। अब उसे 100 रुपए पर 5 रुपए देने होंगे, 100 रुपए पर 5 रुपए देने होंगे, तो 2100 रुपए पर कितने रुपए देने होंगे, 2100 रुपए पर पूछा गया, तो 2100 रुपए पर लाने के लिए हम इसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, कितना हुआ 2100 रुपए बराबर 105 रुपए निकला। ये जो निकला हमारा 1 साल का निकला, लेकिन पूछा गया 2 साल का, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो, कितना हुआ 210 रुपए। ब्याज पूछा गया कि नया ब्याज होगा, तो नया ब्याज क्या होगा 210 रुपए। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सवाल नंबर 19, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। 800 रुपए पर 920, 800 रुपए पर कितना हुआ 920, 920 हुआ 3 साल में, तो 3 साल बराबर एक कितना निकला ब्याज, कितना पड़ा 120, 120 ब्याज निकला, यानी कि 800 रुपए पर 3 साल में 120 रुपए ब्याज दिया उसने, तो टोटल हुआ मिश्र 920 रुपए। तो इसमें फिर बताया गया है कि यदि दर 3% बढ़ा दी जाए,
अभी हमें ये निकला जो 800 रुपये पर 120 देने पड़े। 100 रुपये पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे। 100 रुपये बराबर 8 का इसमें दिया, 8 पंजे 4, 15 रुपये। यानी कि 100 रुपये पर 15 रुपये उसे देने होंगे। यानी कि दिया है कि अब सवाल हो गया हमारा 15% वार्षिक दर बढ़ गई इसमें, ठीक है। तो 15% वार्षिक दर जो है, यानी एक साल पर 15 रुपये 100 रुपये पर देने होंगे। 800 रुपये पर 120। अब 3% बढ़ा दी जाए, 3 बढ़ा दी गई, कितनी हुई, 18 रुपये। यानी 100 रुपये पर 18 देने होंगे। 18 देने होंगे। तो इसमें दिया है कि यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी समान अवधि जो दी है 3 साल, 3 साल में कितनी हो जाएगी। तो 800 रुपये 100 रुपये पे 18 रुपये, 800 रुपये पर 18 अट्ठे 126, 144 रुपये। 144 रुपये, 800 रुपये पर 144 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ये जो निकला है हमारा एक साल का, एक साल का निकल जाएगा, 3 साल का निकल जाएगा। एक साल में निकलते काटते, तो 3 साल में जो निकला है 144 रुपये, 144 निकला, एक ही साल का निकला। बढ़ा दी जाए तो अब ये निकला हमारा एक साल का। अब 3 साल समान अवधि पूछा गया है। 800 रुपये पर 920 हुआ, 920 हुआ। 100 रुपये पर कितना हुआ, 15 रुपये। और यहाँ हो गया 18 रुपये। 100 रुपये पर 3% बढ़ गया, 18 रुपये। 800 रुपये पर कितना हुआ, 144। 144 हुआ। 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 432 रुपये, 432 रुपये जो हमारा होगा क्या, ब्याज बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए अगला सवाल जो दिया है बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। इसमें ये जो सवाल है ज्यादातर ये पूछा गया है, एसएससी में भी आया है, इसके बाद एसआई और सीआईएसएफ कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज
₹7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि ₹7300 था 5% की दर से, यानी कि 5 हुए ₹100 पर ₹5, ₹100 पर ₹5। देखना इसे, देख रहे, ₹100 पर ₹5 मिलेगा, ठीक है। तो ₹7300 पर कितना मिलेगा? 73 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 7300 हो गया। 73 का हम यहाँ करेंगे, कितना हुआ? 365 ₹365 हुआ। ₹7300 पर ₹365 हुआ एक साल में। एक साल में हुआ, यानी दिया था कि वार्षिक दर पर। इससे पहले जो कराया था उसमें छमाही दर पर दिया था, लेकिन ये दिया गया वार्षिक दर पर, यानी वार्षिक दर दिया गया। अब 11 मई 1987 से 11 सितंबर, यानी कि 11 मई से लेकर 11 मई से 10 सितंबर के बीच लगभग 1-2 दिन, यहाँ एक दिन का अंतर है, वो हम दिन के हिसाब से निकालना होगा। अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 11 मई से 10 सितंबर के कितने महीने हो गए? 4 महीने। 11 मई से 11 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त, फिर 11 सितंबर, एक दिन कम है। 11 सितंबर तक हमने मान लिए 4 महीने, तो 4 महीने यहाँ निकला है। 12 महीने बराबर 365। 365 हमें निकालना है 4 महीने का। तो 4 महीने का निकालने के लिए हम करेंगे 3 का भाग इसमें देंगे, 4 बचा, 3 का इसमें देंगे, इसमें भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा वो हम इसमें ऐड करके लिखेंगे। 3 में एक बार गया, 6 में 2 बार गया, यहाँ 1 बार गया, 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 हम इसमें ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा ₹123। यानी कि इसमें दिया है कि साधारण ब्याज नया पूछा, दोनों को सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ₹123, ₹123 हुआ। और इसे दिन के हिसाब से निकालेंगे, दिन के हिसाब से निकालेंगे। 11 मई से 10 सितंबर तक कितने दिन हुए? 11 मई से 10 सितंबर तक हमारे दिन कितने हो? 11 मई जो होता है, इसमें मई होता है 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30, ये हो गए। इसमें हमने 11 मई, तो 11 मई से दिया गया है, तो 11 मई का दिन ऐड करेंगे, तो हमने 10 इसमें से निकाल दी, कितना बचा? 21 दिन। 11 मई का दिन हमें ऐड करना है, 21 दिन इसमें बचा, प्लस 30 दिन ये, प्लस 31 और 10 सितंबर तक, 10 सितंबर तक दिया गया है। तो 10 सितंबर इसमें 30 था, लेकिन यहाँ गया कहाँ? 10 सितंबर तक, तो हम इसमें 10 ऐड करेंगे। 10 सितंबर तक तो गया, इसमें 30 होता है, 30 में हमने 10 सितंबर यानी 20 घटा देंगे, 10 बचा। 10 सितंबर तक इसमें हम कितने ऐड करेंगे? 10। अब इनको हम टोटल ऐड करेंगे, कितना हुआ हमारा? 123 दिन। अब हमें 123 दिन का निकालना है। अब दिया कितना? ₹7300।
₹7300 दिया गया है 5% की दर पर। 5% की दर, बटे में 100 आते हैं हमेशा। उसके बाद 5% की दर पर दिया गया है, और हमारा 5% की दर पर कितना होगा, 123 दिन का निकालना है। तो 123 बटे टोटल हमारा कितना हुआ था, 365। 365 निकला था। तो 365 निकला हमने, उसके बाद क्या किया, ये कट गया, 73 पंजे 365, 365 इंटू 123 बटे 365। 365 ये कट गया, कितना बचा, 123। 123 रुपए, ठीक है। आगे समझ लो। ये है। और बताओ। एक साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाता है। ये हमने एक बार पहले भी करा चुके हैं। इसमें 600 रुपए का 10 वर्ष, इसमें दर पूछा गया है कि 600 रुपए का 10 वर्ष, 600 रुपए का 10 वर्ष में 120 रुपए। तो 10 रुपए 10 वर्ष का 120 रुपए हो जाता है। 10 वर्ष में साधारण ब्याज दिया है 600 रुपए का। तो एक साल में कितना होगा, 12 रुपए। यानी 600 रुपए पर 12 रुपए दिया है। तो हम 100 रुपए पे निकालेंगे। 100 रुपए पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6 का भाग दिया इसमें, 100 बराबर 2। 2% दिया गया है, तो 2 दिया गया है। 10 वर्ष का पूछा है, तो 10 वर्ष का पूछा, ये हमारा निकला 1 वर्ष का। और 10 वर्ष का पूछा, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20। यानी कि 20 इसमें पूछा गया। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी आई, 20। और वार्षिक दर अगर साल पे पूछा गया है, साल पे वार्षिक दर, तो वार्षिक दर हमारी 2 ही रहेगी। और 10 साल का पूछता तो हमारी 20 हो जाएगी। तो ये हमारी 2% निकला, ठीक है, 2% वार्षिक दर। पाँच परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। यानी 500 रुपए जो है 5% पर लिए, 5% पर लिए हैं, तो 5% का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। तो 100 रुपए पर 5 रुपए, 500 रुपए पर 25 रुपए, 25 रुपए, एक साल पर 25 रुपए हो रहा है। एक साल पर 25 रुपए, 500 रुपए, तो 150 दिया गया। 150 में हम 25 का भाग दें, कई बार देगा, 6 बार। यानी कि 6 वर्ष में सवाल कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा, 6 वर्ष में 150 रुपए हो जाएगा। ठीक, खत्म हो गया।
चलिए ठीक है, एक और कराएं। चलो ठीक है, एक और करा रहे हैं। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज। ये क्वेश्चन हम करा चुके पहले भी, ये फिर से करा दे। 500 रुपए की 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यानी 500 रुपए जो है 10%, यानी 100 रुपए पर 10 रुपए, 100 रुपए पर 10 रुपए, 500 रुपए पर 500 रुपए पर 50 रुपए, 500 रुपए पर 50 रुपए, तो 3 वर्ष के लिए उधार देगी, उसका साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष कहा गया है, तो 50 जो निकला हमारा 1 साल का, 1 साल बराबर 50, 3 साल बराबर 150, 150 रुपए ब्याज उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना निकला? 150 रुपए। अब देखना एक सवाल साहब, हम अभी तक हमने निकाला जो है साधारण प्रश्न थे। अब हम निकालेंगे जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, यानी कि A से B गुना हो जाए, A रेशियो B हो जाए। इसको बटे वाला हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमें दिया गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर पूछा गया इसमें, कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो वार्षिक दर बराबर दर होता है, सूत्र होता है इसके लिए सीधी ट्रिक भी है और सूत्र भी सबसे छोटा। वार्षिक दर बराबर होता है, जो दिया जाए हमें दर बराबर दर बराबर हमने लिख लिया कितना, जो A/B होता है तो हमें लिख लिया A-B, या दिया जो भी हमें अंतर करना है, A-B इंटू 100 बटे B। ठीक है, तो उसके बाद B है, और फिर इसमें दिया गया कि समय, तो समय दिया 5 वर्ष के लिए, तो हम समय का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समय तो होता है, क्या होता है, T होता है, T कह लो, चाहे N भी होता है, N मान लो या T मान लो, T से टाइम और N भी होता है, N से। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा सवाल क्या कह रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर। अब दर हमें निकालनी, दर बराबर x बराबर मान लीजिए A-B, सवाल कह रहा 3/2, तो 3-2 इंटू 100 बटे B कितना है 2 इंटू समय 5 वर्ष। सिंपल, बस 5 वर्ष अब हल हो गया। ये क्या करना है, इसमें हमारा 5 से कटा कितना आया 20, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 10 और 10 से ये कट गया, सीधा हमारा कितना आया 10। तो यहाँ बचा 1 इंटू 10 बराबर 10% निकला आंसर हमारा। सिंपल।
क्या दिया गया है कि सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो 3/2 दिया था a माइनस बी, 3-2 इंटू 100, बी दिया 2 इंटू समय 5 वर्ष। तो हमने 5 दूनी 10 बटे 5 दूनी 10 का भाग दिया, 100 में 10 बार गया, यहाँ बचा 1 का मल्टीप्लाई 10 में किया, कितना आया 10, यानी 10% वार्षिक दर हमारा आंसर निकला। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे, इसमें एक दो सवाल और रहेंगे वो कराएंगे, कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो करवा देंगे। फिर उसके बाद हमारा चलेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। आज जो है ये सवाल जो है एक बार रिपीट कर लिया करो, इससे जो है हमारे सवाल जो हम आप लोगों को समझाते हैं इनका जो वीडियो आप लोगों के मोबाइल में सेव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप दोबारा सवाल समझ में नहीं आता, पहले तो हम 2 बार बता देते हैं, तो समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखिए, तो इससे क्या होता है हमें समझ में आ जाता। और ये बेस से करो, लेकिन ये ट्रिक जो है, ट्रिक से हम इतनी जल्दी सवाल निकल आता है, इतना समय हमें लगता है आप लोगों को समझाने में, लेकिन ये सवाल जो है सिर्फ देखते ही हो जाते हैं, दिमाग में ही हल हो जाते हैं अगर आप ये ट्रिक अपनाओ। तो जब देते हैं 500 रुपए का, कितने वर्ष में 150 रुपए हो जाएगा, और दिया था कि 5% का, जब 500 रुपए दिया था 500 रुपए दिया था, तो 500 रुपए का 5% की दर पर कितने वर्ष में 150 हो जाएगा। तो 100 रुपए पर हमें कुछ नहीं करना, हमें गिनती करनी है 100 से स्टार्ट। बच्चों को गिनती सिखाई जाती है 1 से लेकर 100 तक, लेकिन हम सीखेंगे 100 से आगे, 100 से नीचे नहीं, 100 से स्टार्ट करेंगे। अगर ज्यादा दिया जाए तो हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, कम हो इससे कम हो जाए दिया जाए कि थोड़े कम पैसे दे दिए हैं 100 से कम, तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे। तो आसान, जब हम ज्यादा की निकालेंगे तो जहाँ तक भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, आपको इतनी वैल्यू निकालनी इतनी निकाल लीजिए, लेकिन 100 की वैल्यू जब निकालेंगे 100 बराबर 5 रुपए दे रहा है, यानी 105। 100 रुपए पर 105 दे रहा, कितना अधिक दे रहा, ब्याज कितना दे रहा, 5 रुपए। 5 रुपए ब्याज हुआ तो 5 रुपए में कितना होगा, 5 रुपए, यानी 100 का हम 500 करने के लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 500। 500 इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 25। तो 500 रुपए पर 25 रुपए 1 साल पर पड़ रहा, 1 साल बराबर 25 और 500 रुपए पर पड़ रहा। तो 150 दिया गया, तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 150 हो जाए। तो अगर अधिक होता, अभी तो हमें पता है कि 25 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। तो 150, अगर ज्यादा संख्या दी जाती है तो हम उसमें भाग दे देते हैं। 150 था, 150 में हम 25 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 500 रुपए का 6 वर्ष में 150 रुपए ब्याज हो जाएगा। और मिश्र धन पूछता कि 500 रुपए का 6 वर्ष में 5% की दर से मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन हो जाता 650 रुपए। या बोलता कि 500 रुपए का कितने वर्ष में 650 रुपए 5% वार्षिक दर से 650 रुपए हो जाएगा। सवाल यही रहता, सिर्फ संख्याएं चेंज हो जाती हैं। 500 था, 150 पूछ दिया, 500 का 650 पूछ दे, और इसी का मिश्र धन पूछ दे, समय पूछ दे, दर पूछ दे। तो सवाल यही रहता, सिर्फ संख्याएं, समय, दर और ब्याज, जो ब्याज, मिश्र धन, मूल धन भी चेंज, यही चेंज होता, सवाल जो है सेम रहते हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज हो जाती हैं। चलिए ठीक है।
अभी सर आने वाले हैं आपके, अगली क्लास लीजिए।